बिजली की गंभीर समस्या। हमने राजनीतिक जीवन में ऐसी कभी इतनी गंभीर समस्या कभी देखी नहीं। बिहार के समय भी जब हम सब एक थे, उस समय भी झारखंड में या दक्षिण छोटा नागपुर में बिजली की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। हालात ये हो गए हैं कि सूबे की राजधानी रांची, राजधानी में 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं रहती। कभी कभी तो रात को कटती, सुबह लाइट आती है। और ये आजकल की बात नहीं है, पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने से चल रहा है। और इन 2.5 से 3 महीनों के अंदर जब शहर में बिजली नहीं, गांव टोला में बिजली नहीं, गांव की स्थिति, ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो और भयावह है। हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग फोन करते हैं कि सर लाइट नहीं है भैया, कैसे बच्चा पढ़ेगा, बाल बच्चा बुतरू, लाइटें नहीं रहता है, क्या करते हैं आप लोग? भाई हम तो समझाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे बिजली रहती है। मैं ईचागढ़ के सुदूर इलाकों में, सिल्ली, इधर बुड़मुख इलाके में, ओमेडंडा, नीचे तक चले जाओ, खिलाड़ी तक चले जाओ, कहीं लाइट नहीं। ठीक है, सांसद विधायक बिजली वितरण के एमडी से मिलने गए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले सर पैसा नहीं है, 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो दो ना। सरकार क्या कर रही है? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैक्स लगाने में सैकड़ों करोड़ रुपए लग गए। छोटे से छोटे में पूरा झारखंड में फ्लैक्स लग जाते हैं। फ्लैक्स लगाने के लिए पैसा है आपके पास, जनता को बिजली देने के लिए पैसा नहीं। यह है सरकार। तो आज हम भी त्राहिमाम कर रहे, जनता अब सड़क उतरेगी तभी तो करोगे। जनता सड़क उतर रही है। कल ग्रामीण इलाकों में बहुत जगह प्रदर्शन हुए। इन 3 सालों के अंदर ट्रांसफार्मर का टेंडर नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 3-3 महीना, 4-4 महीना इंतजार करते हैं लोग। गरीब कल्याण अन्न योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत पिछले 3 सालों से, कोरोना के काल से, मुफ्त अनाज, 5 केजी अनाज, एक राशन कार्ड में अगर 5 आदमी है तो 25 केजी अनाज, जिसमें गेहूं और चावल दोनों, 25 केजी में 15 केजी चावल और 10 केजी गेहूं देना है। 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं और गरीब को अनाज नहीं मिलता। मुफ्त अनाज, भारत सरकार अनाज भेज रही है। यहां एक इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा घोटाला है। जो पिछले दिनों जो मेन रोड के अंदर दंगा हुआ और दंगा बच गया, रांची बच गई, रांची बची, लेकिन जो उपद्रवी तत्व थे, जिन्होंने रांची को आग में झोंकने का काम, एक मंसूबा रखा था, क्या हुआ उनका? क्या उनको सजा मिली? क्या उनका मनोबल तोड़ा गया? नहीं, उनका मनोबल बढ़ाया गया। कैसे जांच कमेटी की फाइल बंद कर दी गई? इतना बड़ा कांड हो गया। रांची को कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया गया। 10,000 लोग एक साथ ईंटा पत्थर लेके निकले। क्या कार्रवाई हुई? एक मुद्दा और है कि मेरे एक डिमांड है कि अभी रिम्स का मामला चल रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, किसी भी क्षेत्र में सरकार खरी नहीं उतर रही। आप हमसे कहोगे कि 10 में कोई अंक दे दो, मेरे पास अंक नहीं है देने, 1-2 भी अंक नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, पूंजी निवेश, किसी क्षेत्र में
सरकार काम नहीं कर रही। और इसीलिए रिम्स की व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, माननीय उच्च न्यायालय ने कितने बार वर्डिक्ट पास किए, और उसमें सबसे बड़ा है कि सारे प्रकार के टेस्ट बंद है, पैथोलॉजी तक बंद है। उसके पीछे कारण क्या हम बताते हैं, आप लोग जांच करना। जो सप्लायर है ना, जो किट्स सप्लाई करते हैं, उपकरण सप्लाई करते हैं, होते हैं सब मेडिकल क्षेत्र के, उनको पैसा नहीं मिला, 3 सालों से पैसा बकाया है। कब तक आपको माल देगा? अब वो तो बेचारे परेशान। अब पैसा क्यों नहीं मिला, ये तो अंदर की बात है। आपने वर्क ऑर्डर दिया कि भाई इतने किट सप्लाई करो, अगले ने सप्लाई कर दिया, 1 साल 2 साल इंतजार किया, 3 साल इंतजार किया, उपकरण सप्लाई किया, पैसा मिलेगा तो भी तो उसको पैसा देना है। लेकिन आपके अंदर की बात के चलते गरीब के साथ मजाक हो रहा है। ना उस एक्सरे और एमआरआई और सीटी स्कैन तो छोड़ दो, पैथोलॉजी टेस्ट नहीं हो रहे। ये रिम्स की व्यवस्था, हमको बहुत आशा थी पद्मश्री कामेश्वर बाबू से, बहुत बड़ी आशा थी। जब वो आए थे तो एक आशा की किरण जगी थी कि भाई झारखंड के रहने वाले, यहीं के रहने वाले, एक दर्द होगा। लेकिन पता नहीं क्यों व्यवस्था कोलैप्स हो गई। और माननीय उच्च न्यायालय के कितने बार वर्डिक्ट आए। ये तो माननीय उच्च न्यायालय का अवमानना का भी मामला बनता है। और मेरा तो एक प्रस्ताव है कि अभी जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है झारखंड के अंदर, तो पल्स जो हॉस्पिटल है, अब पता नहीं ईडी तो अटैच करने जा रहा है, उसको सरकार अपने अंडर में ले ले और किसी स्वयंसेवी संगठन को दे दे, चलाए, कम से उसी के माध्यम से सेवा मिल जाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है पल्स हॉस्पिटल, वो तो गरीबों का पैसा लूट के बनाया गया है, वो तो घोटाले का पैसा उसमें लगा है। तो मेरा तो ईडी से यही निवेदन है कि उसको आप अटैच कर लो, किंतु उसको हॉस्पिटल चलने दो। हॉस्पिटल बन गया है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी मशीनरी है, तो उसको किसी ऐसी रामकृष्ण मिशन को दे दो, किसी ऐसी संस्था को दे दो जो हॉस्पिटल चलाए और वो गरीबों की सेवा करे। नहीं कहना हमको अभी 2.5 साल से कोई ट्रैफिक एसपी नहीं रहे, पिछले 2.5 साल से प्रभार पे चल रहा है। मन राजधानी के अंदर, ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी राजधानी है जहां वर्षों से कोई ट्रैफिक एसपी नहीं है। ये भी अजूबा है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा तो ये जरूर आएगा कि दुनिया में ऐसी कौन राजधानी है प्रदेश की जहां पिछले 2.5 साल से ट्रैफिक एसपी नहीं है। तो रांची, झारखंड, अभी प्रभार पे। वैसे भी नौसाद जी आए हैं तो जरा एक्टिव दिख रहे हैं, किंतु पूरी तरह ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, पूरी तरह। आपको कहीं आधा घंटा जाना में लगता है तो आपको प्लान करना होगा 2 घंटे जाने में। ट्रैफिक एसपी ने पोल खोल दी कि हमारी सभी ट्रैफिक लाइट्स खराब है, उन्होंने पोल खोल दी, सारे ट्रैफिक लाइट खराब है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। रांची को ऐसे बेलगाम छोड़ दिया गया। हालात माने शहर के लोग परेशान हैं। स्कूल देर से पहुंच रहे हैं, बैंक देर से पहुंच रहे हैं, दुकान देर से पहुंच रहे हैं, कर्मचारी देर से पहुंच रहे हैं। बेचारे क्या करें, कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो राज्य सरकार पूरी तरह राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह विफल है। और हम तो अभी हम जरूर एनएचआई के अधिकारियों को साधुवाद देना चाहेंगे। रातू रोड में एलिवेटेड रोड बन रहा है, लेकिन हमने उनको ये कहा था भाई एलिवेटेड रोड बनने के पहले, पाइलिंग करने के पहले
हमारी जनता को परेशानी नहीं हो। रातूर एक बहुत बड़ा इलाका है, लाखों लोग रहते हैं वहां, और ग्रामीण ज्यादातर इधर खिलारी, गुड़मो, इधर रातू, इन सब जगहों से, मांडर, सब जगह से रातू रोड होते ही जाते हैं। हमने उनको कहा कि भाई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसका नगरी सब है। तो इसके लोगों ने उसको दोनों तरफ अच्छी सड़क बना रहे, आवागमन का साधन दे रहे, कहीं ट्रैफिक रुके नहीं। और दूसरी ओर वहां क्या हो रहा है, आप काटा टोली आप चले जाओ वहां तक, जहां ब्रिज बन रहा है, क्या है, फ्लाईओवर, क्या नाम है, पटेल चौक तक, वहां तो 2-2, 3-3 घंटे आपको रुकना पड़ेगा, ट्रैफिक व्यवस्था कुछ है ही नहीं। तो हालात ट्रैफिक के भी खराब है। अब हमने तो निर्णय ले लिया कि हमको लगता है कि हम ही को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क पर उतरना। हमको कोई बैर नहीं है, मैं कभी नहीं लगता कि मैं सांसद हूं, नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं रांची का एक नागरिक हूं। आज ही हमने ट्रैफिक एसपी को अभी हमने फोन किया, नौसाद जी को, कि नौसाद जी मेरी जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, रांची की ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो मैं अपनी सेवा सुबह से शाम तक सड़क पे दे सकता हूं ट्रैफिक सुधारने के लिए। प्लान आप बनाओ, कहीं दिक्कत है तो हमको बताओ आप। हम भी सांसद भी कोई वो नहीं होता, वो भी उतर के ट्रैफिक संभालेगा, क्योंकि वो ट्रैफिक सुधारना है। आप प्लान बनाओ, हमारी जहां जरूरत है, मैं रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, सड़क पे उतर सकता हूं, ट्रैफिक भी संभाल सकता हूं, लोगों से बात भी कर सकता हूं, लोगों को समझा भी सकता हूं। और उसके लिए हमने एक प्लान दिया था इनको। वो प्लान ऐसा था कि स्थानीय प्रशासन बैंकर्स की अलग मीटिंग बुलाए, स्कूल की अलग मीटिंग बुलाए, व्यापारी अलग मीटिंग बनाए। हमने प्लान सुझाया था जब मैं रांची की ट्रैफिक का चेयरमैन था, अभी तो हटा दिया, अभी तो डीसी चेयरमैन हो गए। हमने सुझाया कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बैंक्स की मीटिंग बुलाइए और बैंक्स की टाइमिंग्स आप डिफर कर दीजिए। कांके रोड के बैंक, सपोज इट, कांके रोड के 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे, रातू के बैंक सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चलेंगे, मेन रोड के बैंक सुबह 8 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। तो ये एक डाइवर्सन होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा। जब बैंक्स बीमा, इनके टाइमिंग जबान 2 एरिया वाइज। इसी तरह स्कूल का भी आधा घंटा डिफर कर सकते हो। एक ही साथ सभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, बच्चे को बस फंस जाती है। आप उनके साथ भी ऐसा कर सकते हो। बड़े बड़े शहरों में यही नियम है। आप मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उसका नियम बना दो कि जीएल चर्च इतने बजे खुलेगा, अपर बाजार इतने बजे खुलेगा, रातुर इतने बजे खुलेगा, बनाओ। हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे। हमने ये भी सुझाव दिया था कि कांके डैम के ऊपर से एक आप लोहे का फ्लाईओवर बना दो, कम खर्च में, कोई आपको ढलाई नहीं करना, कोई नहीं कुछ करना। एक बार नहीं, कई बार हमने राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, कमेटी की प्रोसीडिंग में है कि आप एक लोहे का पुल बना दो। रातू रोड की अधिकांश जनता वो ऐसा बनाओ एक्स टाइप, एक देवी मंडप रोड से, एक इंद्रपुरी से, और एक चांदनी चौक उतार दो, एक कांके रोड उतार दो। कम पैसे में ज्यादा सहूलियत। लाइट मोटर व्हीकल, स्कूटर, कार, साइकिल, ये सब उससे जाके निकल जाएंगे, तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा। कुछ नहीं किया हमने। जब एलिवेटेड रोड बनने के बहुत पहले से हम बोलते हैं करा लो करा लो करा लो करा लो। ये तो चापू टोली वाली जो सड़क है, हम लोग हमने कराया था अपनी सरकार में, तो उससे जान हम लोग की बच गई कि उधर के लोग चापू टोली होते सहजानंद चौक और बीजेपी ऑफिस निकल जा रहे हैं। बहुत उसमें भी नैरो हो गया है। रघुवर जी की सरकार के समय पैसा 40 की 50 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था, फिर लैप्स हो गया, फिर पैसा अलॉट हुआ। आज तक वो नैरो का नैरो ही है, पैसा पड़ा हुआ है। ग्राम सभा नहीं करा रहे लोग, वो भी स्मूथ हो सकती है, लेकिन उसके साथ काम करने की नीयत होनी चाहिए और सच्चे मन से काम करें तो निश्चित होगा। मैं 3-4 विषयों पे आपसे बात करना चाहता, लेकिन फोकस
बिजली था, फोकस बिजली। सर एक और एक अहम समस्या है जो सुखाड़ को लेकर था। आज आखिरी तारीख है सूखा राहत कोष में आवेदन करने के लिए, लेकिन साइट ही नहीं खुल रहा। भाई हम कह रहे हैं नियत सही ना है। पिछले 7 महीने से हम सब इंतजार कर रहे हैं कि सुखाड़ घोषित करो, सुखाड़ घोषित करो। झारखंड में बारिश नहीं हो रही, मानसून पूरी तरह फेल है। निर्णय लेने में 5 महीने लगा दिए। तो इनको किसान से लेना देना नहीं, किसान को बीज नहीं मिल रहा, किसान से धान नहीं खरीद रहे, धान के नाम पे बोल देना गीला धान है उसको नहीं खरीद रहे, धान का पैसा पेमेंट नहीं हो रहा। रघुवर जी की सरकार में 5,000 रुपए एकड़ देने का काम हुआ था। सबसे पहले आप बने, सबसे पहला काम किसानों पे अटैक हुआ कि नहीं 5,000 रुपए जो एकड़ है उसको बंद करो। किसान को 25,000 रुपए मिलता था साल में, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए। सबसे पहला काम हेमंत सरकार ने किया है किसानों पे अटैक, किसानों पे अत्याचार, कि 5,000 रुपए एकड़ मिलता था वो बंद कर। तो प्रधानमंत्री जी का पैसा आ रहा है किसान सम्मान योजना के, तो जान ही बच रही है राज्य सरकार। तो किसानों को किस खर्च है, युवा परेशान, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान। बेरोजगार बोला कहां बेरोजगारी भत्ता, कहां रोजगार। तो ये सरकार पूरी तरह विफल है, पूरी तरह फेल है। संजय जी, आपने ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बात की। मेन रोड में सिलेक्टिव ढंग से एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। कुछ जगह दुकानें हटा दी जा रही है, कुछ जगह दुकानें रोड में ही लग रही है, उसके चलते ट्रैफिक जाम। मैंने जब मैं उस समय दिल्ली के पार्लियामेंट की मीटिंग में था, मैंने स्टेटमेंट देखा कि कमिश्नर चौक से लेकर सर्जना चौक तक अतिक्रमण हटेगा। और सर्जना चौक से लेकर सुजाता तक अतिक्रमण नहीं है क्या? सबसे ज्यादा अतिक्रमण वही है और सबसे ज्यादा सड़क भी नैरो वही है। तो हमने कहा भाई आप करो कमिश्नर चौक से लेकर रतन टाकीज तक, कमिश्नर चौक से या सुजाता चौक तक। आप इसको तुष्टीकरण की नीति के तहत नहीं देखो। रांची के नागरिकों को सुविधा चाहिए, रांची के नागरिकों को यातायात व्यवस्था चाहिए। कैसे होगा ये आप प्लान करो। दिल्ली मार्केट के ठीक सामने एक बहुत चौड़ी सड़क है, मेरे ख्याल से वो सड़क होगी कम से कम 14 मीटर चौड़ी सड़क होगी। वो सड़क पूरी तरह अवैध कब्जे में है, पूरी तरह अवैध कब्जे में है। कपड़ा दुकान उस पे देखिए रोजगार होना चाहिए, ठीक है, हम उसके विरोधी नहीं है, किंतु पूरी सड़क कब्जे में हो जाए, पूरी सड़क बंद हो जाए, वो भी राजधानी में, वो भी हार्ट ऑफ द टाउन में, तो अजीब घटना है भाई। पूरे चर्च रोड का पूरा इलाका वहां एक बड़ा, उससे यातायात सुगम हो सकता है। आप बसाओ, लेकिन इस तरह इंक्रोचमेंट पूरी की सड़क इंक्रोच मत करो।